नमस्कार। मैं रुचि प्रताप सबसे पहले इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। आइए अब जानें इन 18 पर्वों में क्या विशेष कथाएं बताई गई हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य, पोलोम, आस्तिक आदि, अंशावतरण, संभव, लाक्षागृह, हिडिंब वध, बकवध, चैत्र रथ, देवी द्रौपदी का स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि, विदुरागमन, राज्यलंब, अर्जुन का वनवास, सुभद्रा का हरण, हरणाहरण, पांडव दाह तथा मय दानव से मिलने का प्रसंग, यहाँ तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। पौष्य पर्व में उतंक के महात्म्य का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुण की उत्पत्ति की कथा है। इसी पर्व में श्री सागर के मंथन और उच्चैश्रवा घोड़े के जन्म की भी कथा है। परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। यही देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कर्ण के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत की जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से ये भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद महाभारत शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु की हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवीर की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणिमांडव्य के शाप से भगवान भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडवों का जन्म और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति कथा भी है। लाक्षागृह दाह पर्व में पांडवों की वारणाव्रत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मल्लेच्छ भाषण में जो हितोपदेश दिया, उसका भी वर्णन है। फिर विदुर जी की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलनी और पुरोचन भी जल मरे। यह सब कथा कही गई है। हिडिंब वध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीम के द्वारा हिडिंबासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इसके अनंतर कृष्णा, द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से यह संवाद मिला, तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहलवश चित्त से
स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। चैत्र रथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तपती वशिष्ठ और के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राज्यों में भरी सभा में लक्ष्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है। वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रंगांगण में युद्ध के लिए सनद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित किया। महामती बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बल वीर को देखा, तब उन्हें ये शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं है। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। उसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने मन पांडवों के साथ विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। इस प्रकार आगे आगे अनेकों पर्वों में अनेक कथाएं विस्तार से सुनेंगे।